बच्चों, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक को जाकर के फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालनी है, यानी कि नेम और ईमेल आईडी, एंड साथ के साथ आपको अपना एडमिट कार्ड भी अटैच करना है। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी देंगे और सारा डिटेल प्रोसेस बताएंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड। CUET PG 2025 एग्जाम हो चुका है, आंसर की आउट हो चुकी है, बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, काउंसलिंग प्रोसीजर। ये इतना बड़ा प्रोसीजर होता है कि बच्चों को बहुत लेंदी लगता है और वो समझ ही नहीं पाते एक्चुअली में करना क्या है। पूरे टाइम वो कंफ्यूज रहते हैं जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो बेटर है कि आप अभी से समझ लो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और कैसे करना है, सो दैट आप थोड़ा सा आराम से अपने कॉलेज चूज़ कर पाएँ, सारी चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, काउंसलिंग प्रोसीजर वो प्रोसीजर होता है, जैसे ही आपका रिजल्ट निकलता है उसके कुछ दिनों बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप होता है। पहला प्रोसीजर होता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैम, क्या हमें कोई अलग से फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या फिर NTA के थ्रू कुछ होगा? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक अलग से यूनिवर्सिटी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराती है। जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, BHU का अलग से होगा। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग से फॉर्म निकालती है, ठीक है। तो वो आपको ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा। लेकिन ये किसके बेसिस पर होगा? जो आपका स्कोर कार्ड आया है, जो आपका रिजल्ट आया है, उसमें जितना स्कोर आया है वो स्कोर आपको वो भी डालना पड़ता है। और सारी डिटेल्स, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, सारी चीज़ें सेम जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करा था, वैसे ही आपको ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपका निकलता है राउंड वाइज जो है कि आपका कट ऑफ निकलती है ना, कि पहले राउंड में आपकी इतनी कट ऑफ आई तो उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा आपके स्कोर वाइज। फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे राउंड वाइज 10-15 दिन तक आपका कट ऑफ निकलती है। उसके बाद आपको सीट एलोकेशन होता है। तो जितना आपका स्कोर आया है, जितना आपका कट ऑफ बन रहा है, उसके हिसाब से वो कॉलेज में आपको सीट मिलती है ना। जैसे कि आप लोग को पता है कि CLC में इतनी कट ऑफ आती है, LC1 में इतनी, LC2 में इतनी, तो वो सीट एलोकेशन उसके हिसाब से होती है। अब बात आती है फीस पेमेंट की। तो मैम फ़ी पेमेंट क्या होता है? क्या ये पूरे साल में एक बार हमें कॉलेज का फ़ी कर देना होगा? नहीं, ये आपको सीट एलोकेशन मिल गया। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी मिल चुकी है कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, आपका कॉलेज डिसाइड हो गया। अब आपको फ़ीस पेमेंट, ये फुल पेमेंट नहीं है आपकी, ये सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ीस होती है और ये आपको अपने कॉलेज के पोर्टल पे करना होगा। जो भी आपका पर्टिकुलर कॉलेज है, जैसे मान लो कि आपको CLC मिल गया तो CLC के पोर्टल पे आपको ये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। बस ये सिर्फ 1 सेमेस्टर की होती है, आपके पर्टिकुलर कॉलेज की होगी। तो ये फ़ीस पेमेंट के बाद अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स यूज़ करे थे, यानी कि आपका 10th-12th का मार्कशीट हो गया, आपके फ़ोटो हो गया, आपका आधार कार्ड, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगते हैं। पहले तो आप ऑनलाइन फिल करोगे सारी चीज़ें, उसके बाद आपको ऑफलाइन भी सेम काम करना पड़ेगा। आपने अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दिया, फिल कर दिया, है ना। इसके बाद आपको ऑफलाइन अपने पर्टिकुलर कॉलेज लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका BHU में कोई कॉलेज मिल गया तो आप उस कॉलेज में ऑफलाइन मोड पे भी अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे एडमिशन प्रोसेस के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक आपका काउंसलिंग प्रोसेस है जो कि मैं चाहती थी कि आप लोग समझ जाओ, सो दैट आपको उस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो सारी चीज़ें हैं आपकी ये। अब इसके बाद मैम क्या होगा, देखो ये सारी चीज़ें हो चुकी है, आपको कॉलेज मिल चुका है, आप पर्टिकुलर कॉलेज जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर आपको एडमिशन मिल चुका है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। इसके अलावा अगर अभी भी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी होगी, कुछ भी आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस मेल ID पर रीच आउट कर सकते हैं। अदर देन दिस, जो ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं 2026 को टारगेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 2026 एग्ज़ाम हम दें और उसको कहीं ना कहीं, जैसे 2025 वाले बच्चों ने पेपर क्लियर करा वो अब एडमिशन लेंगे, तो वैसे ही अगर आपका भी सपना है कि 2026 आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालें और इंडिया के सबसे बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले, जैसे कि DU में या BHU में, तो आपको क्या करना होगा बच्चे, आपको अड्डा का एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप पेड पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन मतलब फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ डेडिकेटेड चाहिए रहता है, उन्हें इधर उधर घूमना नहीं, उन्हें इधर उधर ढूंढना नहीं है। तो उसके लिए हमारा आपको जाना है अड्डा के वेबसाइट पर, UG PG एंट्रेंस पर टिप करना है एंड देन लॉ एग्जाम्स पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको CUET के लिए भी बैच
बैच है, MSCT के लिए भी बैच है, और क्लैट के लिए भी, हर एक एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर बैच है, और एक लॉ महापैक आता है जिसमें सारे एग्ज़ाम्स को हम केटर करते हैं, अलग अलग, आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बहुत सफिशिएंट भी होता है आपके लिए, क्योंकि एक साल में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारी ऑनलाइन क्लासेस। तो मैम इसको बाय कैसे करना है? आपको बाय नाउ पे जाना है, और मैम कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हम इंडियन हैं और हमें डिस्काउंट बहुत अच्छा लगता है ना, तो बिल्कुल मिलेगा आपको 30% का डिस्काउंट, लेकिन उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SM Live। जैसे ही आप SM Live कोड लगाएंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आपको 5,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 13,423 रुपीज़ में आपको पूरा बैच मिल रहा है, एक साल का बैच, जिसमें सारी ऑनलाइन क्लासेस, सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट, PDF, ई-बुक्स, बुक्स, सब कुछ मिल जाएगा, तो एक जगह पर है। और फिर से अगर कोई आपको काउंसलिंग चाहिए या कोई भी दिक्कत है क्लासेस से रिलेटेड या फर्दर किसी भी प्रॉब्लम से, तो यू कैन रीच मी आउट ऑन दिस पर्टिकुलर मेल ID। सो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी एंड हेल्पफुल तो होगी ही होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।